स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन का बेसिक सीखते हैं और 7.1 के क्वेश्चन करते हैं उसके बेस पे। जल्दी से देखते हैं। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे। मैंने बता चुका हूँ एक वीडियो लाके कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है। इंटीग्रेशन अगर हम किसी फंक्शन का करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसे हम बोलते हैं, वो हमें क्या देता है, ओरिजिनल फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव किया, तो कितना देता है ये आपको 3x² देता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का होता है x रेज़ टू द पावर n का। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना देता है भैया आपको, ये आपको देता है n x रेज़ टू द पावर n-1। और इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है भाई, अगर आप किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं x रेज़ टू द पावर n का, तो क्या देता है भाई आपको, वो देता है x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। यही होता है। अब ओरिजिनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये डेरिवेटिव आया। अब इस जो डेरिवेटिव आया बोलता है इसका ओरिजिनल फंक्शन बताओ क्या होगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो यही फंक्शन मुझे दोबारा से मिल जाता है। देखे, अगर 3x² का इंटीग्रेशन हम करते इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखिए क्या मिलता आपको, कितना होगा भाई, x रेज़ टू द पावर n का n+1 होगा तो कितना आ जाता, n+1 2 + 1 3 होता है तो 3 आ जाएगा, अपॉन में भी n+1 2 + 1 3 आ जाएगा, कट गया, कितना आ गया, x³ आ गया, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। अब बात आती है कि प्लस c क्यों लगाते हैं। प्लस c हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं x³ + 4 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो भी कितना आता भाई, 3x² ही तो आता अपने पास, 4 तो 0 हो जाता। मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता था यहाँ पे x³ के साथ, -c +c +8 +7, तो सबका डिफरेंशिएशन करते तो डेरिवेटिव तो यही आता भाई हमारे पास, कुछ और तो नहीं आता। मतलब कि इसलिए +c लगाया जाता है कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो लिख दोगे यहाँ पे +c, कुछ भी की जगह +c, जिसे आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हो आप, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर एक तो आता है +c। तो एक फॉर्मूला हमने देखा x रेज़ टू द पावर n कितना होता है भाई, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। ये पूरा इनवर्स प्रोसेस है किसका, ओरिजिनल फंक्शन को निकालने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है। ये फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव निकाला, 3x² आ गया। 3x² का अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलते आगे और क्वेश्चंस पे। ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को एक बारी देख लेना। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन के भी दे रखे और इंटीग्रेशन के भी दे रखे, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री में है, मैं आपको बताऊं sin x dx है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो अगर यहाँ पे थीटा कितना है, लीनियर है। वैसे तो आपने साइन थीटा का कितना पढ़ा भाई, -cos x + c, यही पढ़ा है। इसी तरीके से आपने पढ़ा भाई cos x का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो मेरे पास आता है sin x, यही आता है, +c। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा आ जाए cos 2x dx, जहाँ तो इसको सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। लेकिन मैं ट्रिगो में आपको डायरेक्ट ही बता दूं, अगर cos थीटा है और थीटा लीनियर है, मतलब इसकी डिग्री x की डिग्री 1 है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। cos थीटा का जो हो गया वो sin थीटा तो लिखेंगे, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा डायरेक्ट कर सकते हो, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। थीटा कितना भाई, 2x + c, तो 2x का कितना होता है बेटा, 2 होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, sin 2x/2 + c, ये आंसर है आपके पास इसका मतलब। तो इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे sin ax + b का इंटीग्रेशन करना है
तो साइन थीटा का कितना पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन, वो पढ़ा भाई माइनस कॉस थीटा, ये पढ़ा भाई माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में लीनियर है थीटा, अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करता ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, ए तो आएगा, बी का तो 0 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, यही आएगा, और प्लस सी लगा दो यहाँ पे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन थीटा का। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू द पावर x dx। ये एक्सपोनेंशियल जो है ये ढीठ रहता है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये एज इट इज ही आता है हर जगह। कहता है भैया मैं तो एज इट इज ही आऊंगा, तो e रेज़ टू द पावर x प्लस सी होता है। और इसमें भी अगर x जो है लीनियर में है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि है 3x, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ e रेज़ टू द पावर 3x अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। तो लेट करने की जरूरत नहीं रहती यहाँ पे, अगर लीनियर है तो ही। तो e रेज़ टू द पावर 3x एज इट इज, और 3x का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, तो e रेज़ टू द पावर 3x बाय 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं लॉगरिथम पे। log x का जो डिफरेंशिएशन हम करते थे वो कितना आता है, 1/x आता है। इसी तरीके से अगर अब एंटी डेरिवेटिव है तो अगर मैं यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन कर लूँ तो कितना आना चाहिए भाई, log x आएगा कि नहीं आएगा, बस मॉड लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल होता है ये, नेगेटिव नहीं होता, तो log mod x लगा देते हैं और प्लस c आएगा ही आएगा सब में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि 1 अपॉन में x³ था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी log लगा देते हैं। तो आपको log लगाने से पहले ये देखना है यहाँ लीनियर है कि नहीं है। अगर ये लीनियर नहीं है और ऊपर 1 है तो log नहीं लगेगा कभी भी। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x रेज़ टू द पावर -3, तो x रेज़ टू द पावर -3 हो गया। अब x रेज़ टू द पावर n है, और x रेज़ टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, तो कितना आ गया x रेज़ टू द पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, ये आ गया। और -2 डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो इसे लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भाई, पावर भी नेगेटिव में मत रखो, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 2x², ये आ गया इंटीग्रेशन आपके पास। तो ये सारे बेसिक थे। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है 7.1 का, बोल रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ax², x की पावर n है, a कांस्टेंट है, तो मैं क्या ax n+1 करूँगा तो 3 अपॉन में n+1 3 हो जाएगा। bx, x की पावर कितनी है भाई 1 है, तो क्या मैं इसको bx² अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, 1 + 1 2 होता है। और c है, x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कितना आता था, 1 आता था, तो इसका मतलब अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन कर दूं तो कितना आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा भाई। और इसी तरीके से अगर 2 का इंटीग्रेशन करता तो कितना दे देता भाई, 2x देता कि नहीं देता भाई, देगा। a का इंटीग्रेशन कर दूं तो ax देगा कि नहीं देगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को बाहर लिख दो तो अंदर 1 ही बचेगा, किसी को कंफ्यूजन हो तो इसी तरीके से अगर c का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना देगा भाई, a का इंटीग्रेशन ax, 2 का इंटीग्रेशन 2x, c का इंटीग्रेशन cx प्लस कैपिटल C लिख देना। यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उसकी हेल्प से। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। और उन डाउट्स को देखने के बाद जो कॉमन डाउट्स होंगे, जहाँ तो हम उसे लाइव आके सॉल्व कराएंगे आपके लिए, जहाँ फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए इन टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले। इस पे हम स्टडी मटेरियल भी जो हो सकेगा आपको प्रोवाइड कराने वाले, इसलिए जल्दी से ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। चलो, ये क्या है, √x - 1 √x का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई फॉर्मूला लगा के। तो कितना होता, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ a² तो रूट हट जाएगा भाई, प्लस b² करूँगा रूट हट जाएगा, -2 × a × b करूँगा तो √x से √x गया भाई घूमने,
तो कितना बच गया, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 होता है, 1/x आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod x होता है भाई, -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 2x होगा कि नहीं होगा, +c। ये आंसर हो भी गया। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम यहाँ पे, x³ + 3x + 4 अपॉन में √x। डिवाइड में नहीं कर सकते तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x³ अपॉन में x⁻½ अंडर रूट की जगह, फिर 3x अपॉन में x⁻½ प्लस 4 अपॉन में x⁻½ ब्रैकेट dx। ये हो जाएगा। अब जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर्स क्या होती है भाई, माइनस होती है। तो 3 में से हाफ गया भाई, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो x⁻5/2 प्लस 1 में से हाफ गया तो हाफ आ जाएगा, अपॉन में है x नहीं है, x की पावर 1 नहीं है, जो लॉग लगा दोगे। मैंने बताया था अगर लीनियर नहीं होगा तो पहले ऊपर ले जाओगे, तो 4x⁻1/2 लिख सकता हूँ भाई इसको। ये अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, x⁻n हो गया, कितना आ जाएगा भाई, n+1 करोगे तो 7/2, अपॉन में 7/2 का मतलब 2/7 हो जाएगा। इसमें करोगे 3x⁻1 करोगे तो 3/2, ठीक है, अपॉन में 3/2 प्लस 4x⁻1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 प्लस c। ये आंसर है आपके पास इंटीग्रेट। बस आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटीग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है, समझना ज़रूरी है और समझाना आना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि sin² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले इसमें टिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ता है। टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, sin² x जो होता है, हमेशा आपने अगर पढ़ा होगा तो वो होता है 1 - cos 2θ/2 के होता है। ये टिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। बाहर लिख सकते हैं 1/2, तो अंदर कितना बचता भाई, 1 - cos 2x, और 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और अपॉन में अगर 2 का करूँगा 2x का तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया मेरे पास sin² x का। ये बहुत जगह काम आएगा और बहुत ज़्यादा अटकते भी हो आप इन चीज़ों में। इसी तरीके से cos² x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो cos² x का जो फॉर्मूला होता है ट्रिगो में वो होता है 1 + cos 2θ/2 dx। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर करते तो कितना आ जाता, ये आ जाता 1/2, तो बाहर लिख लो, और cos 2x का कितना हो जाएगा भाई, sin 2x/2। ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो एक होता है tan² x का इंटीग्रेशन करना हो तो ये भी नहीं हो पाता। तो tan² जो इक्वल होता है वो हमेशा होता है sec² -1 के होता है भाई, बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो। और sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये आ गया, प्लस c लगा लेना। तो sin² x, cos² x और tan² x, तो इसका तीनों का ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला ढूंढते रहो बुक में, अरे फॉर्मूला नहीं मिल रहा, फॉर्मूला नहीं होता है, आपको यहीं से मिलेगा सब कुछ। तो अब आप बेसिक आपके क्लियर है, 7.1 पूरी कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी आपके कोई डाउट रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं अगर हमसे, तो फिर आप हमसे अनअकैडमी पे आके लाइव क्लासेस हमारी ले सकते हैं और वहाँ पे अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप अगर अनअकैडमी प्लस पे है जहाँ आने वाले हैं, तो आपको बता दूं अनअकैडमी पे बहुत सारे नए बैचेस आने वाले और अभी प्रेजेंट में चल भी रहे हैं, और मैं भी अपने अनअकैडमी में बहुत सारे अभी नए कोर्सेज लाने वाला हूं, चाहे वो 10th 11th 12th में हो। सारी क्लासेस के नए कोर्सेज आएंगे, जैसे कि 10th और 12th क्लास के बारे में बता दूं, वहाँ पे कई नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, और मेरा जो टारगेट है वहाँ पे अभी बहुत सारे नए कोर्सेज लाने, जैसे 1 शॉट रिवीजन, कैलकुलस का अलग होगा,
और बाकी सारे सिलेबस का अलग होगा, मतलब कैलकुलस भी रिवाइज करेंगे हम और बाकी सारा सिलेबस भी रिवाइज करने वाले। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे हम, फिर मैं वहाँ पे सैम्पल पेपर्स की सीरीज लेके आने वाला हूँ, ताकि टारगेट जो है हमारा 95% मार्क्स से कम का नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहिए ज़्यादा प्रैक्टिस और एक अच्छी गाइडेंस हर सब्जेक्ट के लिए, और उसके लिए अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आज के टाइम। अनअकैडमी के ऊपर आपको लाइव सेशंस मिलते हैं विद बेस्ट एजुकेटर्स, सारे सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स हो, सारे टीचर्स जो है बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जिनकी क्लासेस आप अनअकैडमी पे लाइव अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एजुकेटर्स, वीकली क्विजेज होती है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। एवरी 3 क्लास के बाद एक लाइव डाउट सेशन होता है, जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट सॉल्व करा सकते हैं किसी भी एजुकेटर से। अनअकैडमी के ऊपर अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमें घर बैठ के हम पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है किसी भी कोर्स का। जैसे मैंने क्या बताया, आप 12th क्लास की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आप चाहे कॉमर्स के है, साइंस के है, आर्ट साइड के, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे फिजिक्स के 5 टीचर है तो आप 5 टीचर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, टेस्ट सीरीज होती है जिसमें हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम अभी कितनी तैयारी हो चुकी है हमारी। जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास 6 मंथ बचे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में 10th 11th 12th, तो वहाँ पे अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का है, और अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं साई अकेडमी तो आपको 10% इस पे भी डिस्काउंट मिलता है, और आफ्टर डिस्काउंट वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 पड़ता है। मैं मान लूँ अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स है और आप फीस पे कर रहे हैं 6 मंथ, और अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 6 कर दूं, 6 महीने की है, तो 1 मंथ की फीस आपकी जो पड़ती है सिर्फ और सिर्फ 1500, और 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 300 पर मंथ की एवरेज निकल के आती है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो इतने कम पे आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड करा पाए? तो अभी तक अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है, जहां आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो जल्दी से ले लीजिएगा, और ये कोड अपने पास नोट कर लीजिए, साई अकेडमी। इस पे यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स थे अनअकैडमी प्लस के। अब बात आते हैं अनअकैडमी की एक सब्सक्रिप्शन और आई है अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सच्ची में अपने आप में एक यूनिक सब्सक्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी प्लस के अलावा भी, जिसमें आप लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं किसी भी टीचर्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है आइकॉनिक के अंदर। आप सोच रहे हो अब और क्या बचा भाई? अभी तो बहुत कुछ बचा था जो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में लेके आया आपके लिए। इसमें क्या क्या भाई? आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट पर्सनल मेंटोर मिलेगा। आपको एक मेंटोर मिलेगा जिससे आप अपने लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस ले सकते हैं। आप बोलोगे सर लाइव तो वहां भी था। वहां पे क्या होता है, एवरी 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहाँ पे एक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने मेंटोर से उस टाइम के बीच में कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका मेंटोर आपको गाइडेंस करेगा हर चीज के बारे में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सारी आपको पर्सनल मेंटोर से बेनिफिट मिलने वाले हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा कि 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, जैसे भी। आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेगी। पेरेंट्स का कनेक्शन रहेगा आपके पर्सनल मेंटोर के साथ। पर्सनल मेंटोर उनसे बात कर सकता है, पेरेंट्स उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपके कैरियर को लेके, आपकी स्टडी को लेके सारी चीजें हम डिस्कस कर पाए। पेरेंट्स टीचर से, टीचर पेरेंट्स से। ये कोई शिकायत वाला नहीं है, ये स्कूल की पीटीएम नहीं है। ये बेनिफिशियरी रहने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा, ताकि हम और बेटर चीजें कर पाए आपके लिए। स्टडी प्लानर मिलेगा, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस के तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये सारी चीजें आइकॉनिक में आपको ज्यादा मिलने वाली है, जो आपके मार्क्स को भी उतने ज्यादा इंक्रीज करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी, क्योंकि आप पर्सनल मेंटोर से कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की जो 6 मंथ की फीस है वो है 10,000, लेकिन आइकॉनिक की जो है वो है 17,000, जिस पे आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला।
6 मंथ की फीस जो हो गई वो 17,000, 1 ईयर की होगी तो 28,000। अब बड़े सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं तो प्लस पे हूँ, मैं आइकॉनिक कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। आपका जो प्लस का प्लेटफॉर्म है आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं आइकॉनिक पे। जैसे कि आपने 1 ईयर का लिया था, आपको 6 मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ आपके पेंडिंग बचे हैं, तो आप जो भी डिफरेंस बनता है आइकॉनिक और प्लस का 6 मंथ का, वो पे करके आप आइकॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे बेनिफिट आप आइकॉनिक के यूज कर सकते हैं। ये सारे प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए और फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया कि इससे कम फीस तो शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है। अब जल्दी से प्लस पे आ जाइए। अभी भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं और ये कोड अपने पास, मैजिकल कोड अपने पास नोट कर लेना, जिस पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी लाइव।